नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी मौसम है, चुनावी बयार बह रहा है और चर्चा हो रही है बिहार में गठबंधनों को लेकर कि किस गठबंधन का पलड़ा इस बार 2024 के चुनाव में भारी रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गठबंधन के साथ साथ मुकेश साहनी की हो रही है। मुकेश साहनी, जिन्हें आप सन ऑफ मल्लाह के नाम से जानते हैं, जिन्हें निषादों के नेता के रूप में जानते हैं और बिहार में मौजूदा समय में बिहार में मल्लाहों के बड़े नेता मुकेश साहनी बन चुके हैं। मुकेश साहनी को लेकर चर्चा इस वजह से हो रही है कि 40 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव होना है और मुकाबला सब लोग जानते हैं कि एनडीए और इंडिया के बीच होना है। तो देखिए, एनडीए अलायंस जिसमें भाजपा है, जेडीयू है और एलजेपीआर है, हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। दूसरी ओर इंडिया अलायंस जिसमें तेजस्वी यादव हैं और उनकी पार्टी आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें कांग्रेस के अलावे लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआई माले। तो लेफ्ट की पार्टियों के साथ क्या मुकेश साहनी का कुनबा अब जुड़ेगा महागठबंधन में? देखिए, कल देर रात एक बड़ी बैठक हुई है और ये बैठक हुई है दिल्ली में। बैठक में शामिल हुए हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और ये बैठक हुई है मुकुल वासनिक के आवास पर। देखिए, मुकुल वासनिक इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन है कांग्रेस की ओर से और आपको ये जानना जरूरी है मुकुल वासनिक के बारे में कि वो कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं। इंडिया अलायंस के मजबूती को लेकर रणनीति बनाते रहे हैं। मुकुल वासनिक के आवास पर जो बैठक चली है, तकरीबन 1 घंटे तक बैठक हुई और ये तय किया गया कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट का गठबंधन साथ रहेगा। लेकिन मुकेश साहनी को लेकर पिछले 1 सप्ताह से अधिक से चर्चा चल रही है कि मुकेश साहनी महागठबंधन में जाएंगे। कल ही हमने साहनी के करीबी एक व्यक्ति से बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा भी था कि आरजेडी के साथ महागठबंधन में मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी ने गठबंधन में मुकेश साहनी को नहीं लिया है, सीटों के बंटवारे के साथ साथ कैंडिडेट का नाम भी जारी कर दिया है। तो ऐसे में कोई अब गुंजाइश नहीं है मुकेश साहनी की बीजेपी के साथ वाले एनडीए अलायंस में। अब सामने 2 रास्ता है, या तो मुकेश साहनी साथ मिलकर चुनाव लड़ लें या फिर मुकेश साहनी महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ 40 लोकसभा सीट पर तैयारी करें। मुकेश साहनी बखूबी इस बात को जानते हैं कि बिहार में मल्लाहों की किसी एक लोकसभा सीट पर इतनी ज्यादा संख्या नहीं है कि वो सीट उन्हें हासिल करा दे। और मल्लाहों के नेता होते हुए मुकेश साहनी ने 2019 के चुनाव में इस चीज को आजमाया भी, 20 के चुनाव में आजमाया, खुद मुकेश साहनी हार गए। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव का वो बयान आपको बताते हैं, गौर कीजिएगा इस पर। जब मुकुल वासनिक के आवाज से तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं और तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा जाता है कि गठबंधन को लेकर क्या होगा, तेजस्वी यादव ने कल ही यह साफ साफ कहा कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है। मतलब यह कि चुनाव की तारीख नजदीक आ गए हैं, पहले चरण में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है और कल नामांकन का आखिरी डेट है। तेजस्वी यादव का यह कहना कि गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां हैं, तो क्या यह समझ ली जाए कि मुकेश साहनी की एंट्री महागठबंधन के अंदर नहीं होगी? क्या तेजस्वी यादव उस गुस्से को अब भी भूले नहीं है, उस बात को अब भी इग्नोर करके नहीं चल रहे हैं जो 2020 के चुनाव में मुकेश साहनी ने कही थी? देखिए, मुकेश साहनी के बयानों की ओर आपको ले जाना चाहते हैं। लालू यादव को लेकर जब भी कोई बात होता है तो मुकेश साहनी साफ तौर पर यह कहते हैं कि गरीबों का नेता बिहार में लालू यादव है और
लालू यादव की वो हर वक्त तारीफ करते हैं। मुकेश सहनी, जब बिहार में गठबंधन टूटता है, जब नीतीश कुमार इंडिया छोड़ महागठबंधन छोड़ एनडीए में चले जाते हैं, तब मुकेश सहनी का ये बयान आता है कि नीतीश कुमार को देखिए कैसे पलटी मार दिए। और मुकेश सहनी का बीजेपी पर प्रहार, ये अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि मुकेश सहनी जाएंगे तो जाएंगे किधर। इधर तेजस्वी यादव ओपन मीडिया के सामने दिल्ली में ये खुलकर बता रहे हैं कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है और एक गठबंधन रहेगा। तो क्या ये समझ ली जाए कि मुकेश सहनी की एंट्री अब महागठबंधन में भी नहीं होने जा रही है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को 2020 के चुनाव में, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तब ये कहा था कि इन्होंने मेरे पीठ में खंजर भोंका है। तो क्या ये भी मान ली जाए कि तेजस्वी यादव इस बात को भूले नहीं है कि मुकेश सहनी ने उन पर आरोप जो लगाए थे पीठ में खंजर भोंकने का, वो आरोप बहुत बड़ा था। देखिए आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। और सियासत में एक बात की चर्चा होती है ना राजनीति में, कि कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का अपना नहीं। वक्त परिस्थिति के अनुसार सब कुछ होता है। तो मुकेश सहनी की एंट्री तेजस्वी यादव क्या महागठबंधन में करवाएंगे या फिर नहीं, ये बयान कि महागठबंधन में बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट है, ये समझ ली जाए कि मुकेश सहनी की एंट्री अब महागठबंधन में नहीं होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।